महाभारत की कथा के भगवान श्री कृष्ण के प्रमुख पात्र हैं। संपूर्ण महाभारत की कथा के केंद्र में भगवान श्री कृष्ण ही हैं। धरती पर धर्म की स्थापना के लिए उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया और अपनी लीलाओं और दर्शन के सृष्टि को वैभव प्रदान किया। नाग पंचमी का पर्व नाग देव को समर्पित है। नाग पंचमी के दिन नाग पूजा का विशेष महत्व माना गया है। नाग यानी कि सर्प प्रकृति के एक जरूरी जीवन है। पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में सांपों का भी अपना विशिष्ट योगदान है, इसलिए नागों की पूजा का विधान है। यमुना नदी में रहता था कालिया नाग। बाल लीला करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कालिया नाग को घमंड चूर किया था। कथा के अनुसार जब भगवान बाल रूप में माता यशोदा के साथ गोकुल में रहा करते थे तो गोकुल के पास ही बहने वाली यमुना नदी में कालिया नाग रहा करता था। कालिया नाग इतना जहरीला था कि उसके जहर से यमुना नदी का पानी काला पड़ गया था। नदी के जल को पीने से पशु पंछी तुरंत ही मर जाते थे। हर कोई इस समस्या से परेशान था। गांव के लोग अपने जानवरों और बच्चों को नदी की तरफ नहीं जाने देते थे। यमुना नदी में कूद पड़े भगवान श्री कृष्ण। तब भगवान ने कालिया नाग को सबक सिखाने के लिए एक लीला रची। श्री कृष्ण एक दिन अपने मित्रों के साथ गेंद से एक खेल खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण गेंद खेलते खेलते यमुना नदी के किनारे पहुंच गए। तभी अचानक उनकी गेंद नदी में जा गिरी। खेल बीच में ही रुक गई। गेंद लेने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, क्योंकि सभी जानते थे कि नदी में कालिया नाग रहता है। जब कोई तैयार नहीं हुआ तो भगवान श्री कृष्ण ने गेंद उठाने वे ही जाएंगे, क्योंकि गेंद उनसे ही नदी में गिर गई है। सभी मित्रों ने ऐसा करने से उन्हें रोका, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने नहीं माने और नदी में छलांग लगा दी। माता यशोदा और गोकुल के गांव वालों ने हो गए परेशान। भगवान की नदी में कूदते ही शोर मच गई। सभी बच्चे माता यशोदा के पास पहुँचे और पूरी बात बताई। इस खबर से माता यशोदा डर के कारण रोने लगी और नदी की तरफ दौड़ पड़ी। माता यशोदा के पीछे पीछे पूरा गोकुलवासी गांव की नदी की तरफ दौड़ पड़ा। उधर श्री कृष्ण को देखकर कालिया नाग की पत्नियों ने तुरंत जाने को कहा, लेकिन भगवान ने इनकार कर दिया और उन्हें समझाया कि कुछ नहीं होगा, घबराओ नहीं। तभी वहाँ पर कालिया नाग आ गया। उसने भगवान श्री कृष्ण से क्रोध में कहा, बालक तुरंत यहाँ से चला जा। लेकिन उल्टा भगवान श्री कृष्ण ने ही कालिया नाग से कह दिया कि तुम यमुना नदी को छोड़कर चले जाओ। कालिया नाग के फन नाचते हुए बाहर निकले। भगवान श्री कृष्ण इस बात से कालिया नाग इतना क्रोधित हुआ कि उसने भगवान श्री कृष्ण पर ही हमला बोल दिया। श्री कृष्ण ने भी कालिया नाग को मुंहतोड़ जवाब दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुई। नदी में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। माता यशोदा और गोकुलवासी घबराने लगे। कालिया नाग ने श्री कृष्ण पर भयंकर विष से हमला किया, लेकिन भगवान पर इसका कोई असर नहीं हुआ। कालिया नाग के फन पर खड़े हो गए। तब वह समझ गया कि ये कोई मामूली बालक नहीं है। अंत में उसने हाथ जोड़कर भगवान से माफी मांगी और यमुना नदी को छोड़ने का वचन दिया। कालिया नाग के फन पर नाचते और बांसुरी बजाते हुए नदी के बाहर निकले तो यशोदा माता और पूरा गोकुल नाचने गाने लगे। दोस्तों, अगर ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।